हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक छोटी बच्ची जिसे उड़ते हुए जहाजों को देखने का शौक था। एक दिन खुद आसमान के पार अंतरिक्ष की गहराइयों में तैरने लगी। ये कहानी है सुनीता विलियम्स की, जिन्होंने अपने सपनों को पंख दिए और सितारों तक पहुंची। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहायो शहर में हुआ। उनके पिता दीपक पंड्या भारतीय मूल के थे और मां बोनी पंड्या स्लोवेनियाई मूल की। जब सुनीता छोटी थी तो उन्हें समुद्र और जहाजों में गहरी रुचि थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वे अंतरिक्ष यात्री बनेंगी। लेकिन किस्मत और मेहनत का खेल भी बड़ा दिलचस्प होता है। उन्होंने यूएस नेवल एकेडमी से अपनी पढ़ाई पूरी की और अमेरिकी नौसेना यूएस नेवी में भर्ती हो गई। वहां वे एक पायलट बनी और हेलीकॉप्टर उड़ाने लगी। यही वह मोड़ था जहां उन्हें महसूस हुआ कि उड़ान भरना उनकी असली पहचान है। पायलट बनने के बाद सुनीता ने अंतरिक्ष में जाने का सपना देखा और 1998 में उन्हें नासा ने अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए चुन लिया। यह सफर आसान नहीं था, कड़ी ट्रेनिंग, मानसिक और शारीरिक परीक्षा और वर्षों की तैयारी। लेकिन सुनीता ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिन रात मेहनत की और खुद को साबित किया। 6 दिसंबर 2006 का दिन था जब सुनीता ने पहली बार अंतरिक्ष में कदम रखा। वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में 195 दिनों तक रहीं, जो उस समय किसी भी महिला द्वारा अंतरिक्ष में बिताया गया सबसे लंबा समय था। अंतरिक्ष में रहते हुए उन्होंने 4 बार स्पेस वॉक किया, जिसमें कुल 29 घंटे 17 मिनट बिताए। ये किसी महिला अंतरिक्ष यात्री के लिए एक नया रिकॉर्ड था। 2012 में सुनीता ने दूसरी बार अंतरिक्ष की उड़ान भरी। इस बार वे सिर्फ एक यात्री नहीं थी, बल्कि पूरी टीम की कमांडर थी। वे ये पद संभालने वाली दुनिया की दूसरी महिला बनी। उन्होंने फिर से स्पेसवॉक किया और 7 घंटे 13 मिनट का रिकॉर्ड बनाया। सुनीता का सफर सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है, यह एक प्रेरणा भी है कि मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी अपने सपने पूरे कर सकता है। उनकी यह यात्रा हमें सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों के लिए मेहनत करें, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। आज भी वे आने वाली पीढ़ी को प्रेरित कर रही हैं और जल्द ही एक नए मिशन के लिए अंतरिक्ष में जाने वाली हैं। सुनीता विलियम्स कहती है, अगर आपके पास सपना है और उसे पाने का जज्बा है, तो आप किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं। अब चलते हैं इनके अंतिम अंतरिक्ष सफर की ओर। ये कहानी है एक ऐसी महिला की, जिसने अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में 9 महीने से अधिक समय बिताया और फिर धरती पर विजयी वापसी की। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, जिनका नाम आज हर किसी की जुबान पर है, ने अपनी हिम्मत और धैर्य से पूरी दुनिया को प्रेरित किया है। उनकी यह यात्रा किसी रोमांचक किताब के पन्नों से कम नहीं, जिसमें चुनौतियां थीं, इंतजार था और अंत में एक शानदार वापसी की उम्मीद थी। सुनीता की कहानी पिछले साल जून 2024 से शुरू होती है, जब वे अपने साथी अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मो के साथ बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में सवार होकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए रवाना हुई। यह मिशन सिर्फ 8 दिनों का था, एक छोटा सा प्रयोग, जिसका मकसद स्टारलाइनर की क्षमता को परखना था। लेकिन अंतरिक्ष की राहें हमेशा आसान नहीं होती। यान में तकनीकी खराबी, हीलियम की गलती और थरस्टर की समस्या ने उनकी वापसी को रोक दिया। जो 8 दिन का सफर था, वो महीनों में बदल गया। सुनीता और बुच अंतरिक्ष में फंस गए। लेकिन सुनीता ने हार नहीं मानी। अंतरिक्ष स्टेशन पर रहते हुए उन्होंने न सिर्फ अपने मिशन को जारी रखा, बल्कि नए प्रयोगों में हिस्सा लिया। उन्होंने 900 से अधिक घंटे शोध कार्य में बिताए, योग किया और अपने साथियों के साथ मिलकर अंतरिक्ष में जीवन को सामान्य बनाए रखा। धरती से इतनी दूर, जहां हर सूर्योदय और सूर्यास्त सिर्फ 90 मिनट में होता है, सुनीता ने धैर्य और साहस की मिसाल कायम की। वापसी की राह में रोड़े। सुनीता की वापसी की राह आसान नहीं थी। नासा ने कई बार उनकी वापसी की तारीख बढ़ाई। पहले जून, फिर अगस्त और फिर 2025 की शुरुआत तक का इंतजार बताया गया। बोइंग का स्टारलाइनर उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर सका और अंततः नासा ने एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान को उनकी वापसी के लिए चुना। यह एक नया अध्याय था, एक नई उम्मीद। मार्च 2025 आते आते दुनिया की नजरें सुनीता और उनके साथियों पर टिकी थी। क्या वे सुरक्षित लौट पाएंगी? यह सवाल हर किसी के मन में था। और फिर वो दिन आया, 18 मार्च 2025। सुनीता विलियम्स, बुच विल्मो और उनके 2 अन्य साथी निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव स्पेसएक्स के ड्रैगन यान में सवार होकर अंतरिक्ष स्टेशन से रवाना हुए। लगभग 17 घंटे की यात्रा के बाद 19 मार्च को तड़के 3:27 बजे भारतीय समयानुसार उनका यान फ्लोरिडा के तट पर मेक्सिको की खाड़ी में उतरा।
समुद्र में तैरते कैप्सूल से जब सुनीता को बाहर निकाला गया तो उनकी मुस्कान ने सबको बता दिया कि वे न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि इस लंबी यात्रा से और मजबूत होकर लौटी है। नासा की टीम ने उन्हें तुरंत मेडिकल जांच के लिए तैयार किया। अंतरिक्ष में इतने लंबे समय तक रहने के बाद शरीर को धरती के गुरुत्वाकर्षण में ढलने में वक्त लगता है, लेकिन सुनीता का हौसला देखते ही बनता था। उनके पैतृक गांव जुलासन, गुजरात में लोगों ने मिठाइयां बांटी और उनकी वापसी को एक उत्सव की तरह मनाया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें एक भावुक पत्र लिखा, जिसमें कहा, आप भले ही हजारों मील दूर थी, लेकिन हमारे दिलों के करीब थी। सुनीता विलियम्स की यह कहानी सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री की वापसी की कहानी नहीं है। ये धैर्य, साहस और आत्मविश्वास की जीत है। अंतरिक्ष में 286 दिन बिताने वाली सुनीता ने साबित कर दिया कि मुश्किलें चाहे जितनी बड़ी हो, अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। आज वे ह्यूस्टन में पुनर्वास कार्यक्रम का हिस्सा है, जहां उनकी सेहत की जांच और मिशन की समीक्षा हो रही है। लेकिन उनकी यह यात्रा दुनिया भर के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई है, एक ऐसी कहानी जो आने वाली पीढ़ियों को सिखाएगी कि आसमान की कोई सीमा नहीं होती और इंसान का हौसला उससे भी ऊंचा उड़ सकता है। सुनीता विलियम्स की वापसी न सिर्फ एक वैज्ञानिक सफलता है बल्कि इंसानी जज्बे की जीत है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हर मुश्किल के बाद एक नया